सोल क्लैन का चेन निकलता है ये एंसेस्टर और अटैक करने वाला ही था, तभी सुनर सामने आकर रोक देता है। तुम बिना प्रूफ के किसी के ऊपर हमारे गू क्लैन में अटैक नहीं कर सकते। तभी सुनर बोलता है सावन के ऊपर बिना प्रूफ के अटैक कर रहे थे, मगर ये दोनों तुम्हारे डिसेबल हेवनली टॉम में मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, उसका हिसाब कौन देगा। ये सुनकर गू क्लैन का सब एल्डर गुस्सा हो जाता है हॉल ऑफ सॉल के एंसेस्टर के ऊपर और बोलता है तुम्हारे डिसेबल की इतनी हिम्मत कैसे हुई मिस सुनर के ऊपर अटैक करने की। अगर ये दोनों आज जिंदा भी वापस आ जाता तो भी मैं उसे मार देता है। ये सब बात सुन के सोल क्लैन का एंसेस्टर घबरा जाता है और मन में ही सोच रहा है यहाँ से जल्दी अगर भागा नहीं तो ये लोग मुझे ही खत्म कर देंगे। वो एंसेस्टर जाते जाते सावन को धमका कर जाता है कि सावन हॉल ऑफ सॉल से पंगा लेकर सही नहीं किया है। कुछ टाइम में सब लोग एक एक करके गू क्लैन से चला जाता है। सावन एल्डर दोंग सुआंग को क्वेश्चन करता है उसका सब फ्रेंड्स कहाँ पर है। तभी दोंग सुआंग बोलता है तुम्हारे फ्रेंड्स के पास फॉरेन स्टार पवेलियन का एक मैसेज आया था। तभी मैसेज देखकर सब लोग जल्दी जल्दी फॉरेन स्टार पवेलियन की ओर चला गया। ये बात सुनकर सावन घबरा जाता है और समझ गया है फॉरेन स्टार पवेलियन में कुछ हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें सावन और सुनर को दिखाया जाता है एक साथ। सुनर बोलता है अब आप चले जाएंगे। सावन बोलता है हमें जाना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन स्टार पवेलियन में हमारी ज़रूरत है। ये बात सुनकर सुनर सैड हो जाता है। सावन सुनर को सैड देखकर सुनर के पास आ ही रहा था, तभी सुनर का पिता वहाँ पर आता है। सुनर बोलता है फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी सुनर का फादर बोलता है मेरी प्रिंसेस तुम हेवनली टॉम से बाहर निकलकर मुझसे ही नहीं मिली। सुनर बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। ये बोल के सुनर वहाँ से चला जाता है। सुनर का पिता सुनर को ऐसे जाते हुए देखकर सैड हो जाता है। तभी गुड़ियन सावन से पूछता है सावन तुम हेवनली टॉम में अपने एंसेस्टर साउसवन से मिले। सावन हाँ में सिर हिलाता है। गुड़ियन बोलता है अब मैं तुम्हारे अंदर साउ क्लैन का ब्लड लाइन्स फील कर सकता हूँ। इस ब्लड लाइन्स को बचाने के लिए साउसवन ने अपने आप को एक जगह पर कैद कर लिया है हेवनली टॉम में, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। ये सुन के सावन सैड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें 3 हवाई जहाज को दिखाया जाता है जहाँ पर सब डिसेबल एक साथ है। सब अपना अपना क्लैन जाएंगे इस बोट से। इस बोट में सावन और सुनर भी आता है। तभी सावन के पास याओ क्लैन का एक डिसेबल आता है और सावन को याओ क्लैन का इनविटेशन देता है और बोलता है इस इनविटेशन को अपने टीचर को दे देना। सावन वो इनविटेशन अपने पास रख लेता है। फिर सावन और सुनर को एक दूसरे को अलविदा बोलकर एक दूसरे से जुदा हो जाता है। सुनर दूर से सावन को देख ही रही है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें फॉरेन स्टार पवेलियन में दिखाया जाता है। कुछ टाइम में फॉरेन स्टार पवेलियन की आसमान क्रैक होता है। तभी आसमान क्रैक करके सावन बाहर आता है। जब सावन फॉरेन स्टार पवेलियन में एंट्री करता है तभी अचानक सावन के ऊपर हमला शुरू हो जाता है। तभी सावन अपने एनर्जी से ही सब लोगों को रोक देता है। तभी सावन के पास मास्टर यालव आता है। सावन अपने मास्टर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मास्टर यालव अपने एनर्जी से सब लोगों को फ्री कर देता है। यालव सावन को देखकर समझ गया है कि सावन का पावर लेवल पहले से बढ़ गया है। सावन को बोलता है तुम डाउजन की 5 से 8 लेवल में ब्रेक थ्रू कर दिया है लड़के, तुम बहुत ही स्पीड में लेवल अप कर रहे हो। ऐसे ही स्पीड में अगर लेवल अप करते रहे तो तुम मुझसे भी आगे बढ़ जाओगे। ये सुन के सावन मुस्कुराता है। तभी सावन क्वीन मेडुसा और उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है कहाँ है वो सब। तभी यालव बोलता है तुम्हारी यान एलायंस क्लैन खतरे में है क्योंकि लायन शेक ने यान एलायंस के ऊपर अचानक से अटैक कर दिया है और इस अटैक में हॉल ऑफ सॉल भी लायन शेक का साथ दे रहा है।